अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबके लिए भी अल्लाह से ठीक होने की दुआ करती हूँ। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम और आज डे है वेडनेसडे। तो बस वेडनेसडे जो है ना हस्बैंड सब्ज़ियाँ लेके आ गए थे सारी जो मैंने मंगाई थी। अच्छा मैं क्या करती हूँ रात को ना ताकि हस्बैंड को भी याद रहे चीज़ और मुझे भी याद रहे बात ना, तो मैं रात को जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज करके ना फिर मैं सो जाती हूँ कि जो मुझे चाहिए होता है ना, तो फिर मैं वो ना हस्बैंड के नंबर पे मैसेज कर देती हूँ। एक तो ये कि वो ना मेरे उठने से पहले उठ के जाके जो है ना वो चीज़ें भी ले आते हैं, तो फिर उनको ये हो जाता है कि हाँ याद दहानी हो जाती है कि ये चीज़ जो है ना वो मंगवाई गई है। तो बस उस हिसाब से सारी चीज़ें लेके आ गए थे। आलू प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब जो मेन सब्ज़ियाँ होती हैं ना वो सारी ख़त्म हुई हुई थी, तो वो सब मैंने मंगवा ली थी। और अच्छा अब यहाँ पे क्या होने लगा है, जिस जगह पे मैं आपको बता रही थी ना कि यहाँ पे जुम्मा और हफ्ता बाज़ार लगता था, तो वो तो खैर ख़त्म कर दिया क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है ना शुरू हो गई है। एक हाई राइज़ बिल्डिंग जो है ना उस जगह पे बनना शुरू हो गई है। लेकिन अब उसके आस-पास जो है ना वो मकसद ये कि छोटे-मोटे जो है ना ठेले लगा के बैठते हैं ना सब्ज़ी वाले सारे भाई जो हैं वो अपनी मकसद ये कि इस तरीके से जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं कि सिर्फ सब्ज़ी वाले जो है ना वो अपना ठेला लगा रहे हैं, सब्ज़ी वाले फ्रूट्स वाले। बाकी जो बाज़ार होता था ना वो सब ख़त्म कर दिया और इतना कोई सस्ता बाज़ार था ना मैं आपको बता नहीं सकती कि उसमें मिलने वाली चीज़ों को मैं कहीं और पूछ रही हूँ ना, तो आप लोग यकीन जाने कि वो इतनी एक्सपेंसिव कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। हर चीज़ बहुत अच्छी बहुत अच्छे प्राइजेस पे मिल जाती थी, सस्ती से सस्ती जो है ना वहाँ पे हर चीज़ थी। मैं काफ़ी आप लोगों के साथ ब्लॉग्स में भी शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर हुआ तो मैं उन चीज़ों का ना लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में लाजमी शेयर कर दूँगी। खैर सब्ज़ियाँ वगैरह मैं पहले निकाल लेती हूँ और फिर जो सारे शॉपर्स होते हैं ना, जो छोटे मोटे जितने भी शॉपर्स होते हैं उन सबको मैं जमा करती हूँ। और अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं हर किसी के किचन में ना एक शॉपरों वाला शॉपर लाजमी होता है, तो मेरे किचन में भी वो है। तो मैं जो हूँ ना इस तरीके से एक शॉपर में ना अपने ढेर सारे शॉपर बना के, तो मैं उसको जो है ना वो अपनी जिस मकसद ये कि बच्ची जो मेरी बेटी है ना अभी जो पैदा हुई है खैर से, तो उसका पैम्परिंग तो वाइप्स वगैरह से ही साफ़ करनी होती है ना, तो उसकी डराज में जो है ना मैंने ये इस तरीके से शॉपर का एक शॉपर रखा हुआ होता है। वॉशरूम में भी एक बकेट है, उसके अंदर भी एक बड़ा शॉपर लगा हुआ होता है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना पैम्पर को अलहदा से एक इंडिविजुअल शॉपर में ही फेंक के फिर उस डस्टबिन में फेंकती हूँ ताकि ज़्यादा स्मेल भी ना हो और ये फिर कचरा उठाने में जो है ना मसला ना हो। तो हर किसी को जो है ना मैं इंडिविजुअल शॉपर्स में ही करके फेंकती हूँ। और उसके साथ साथ अभी पैम्पर्स जो है ना वो आने वाले हैं, तो पैम्पर्स जब आएंगे तो फिर उसको भी सेट करूँगी इंशाल्लाह, वो भी आप आगे जाके वीडियो में ज़रूर देखेंगे। अच्छा साथ ही साथ मैंने ना सब्ज़ी धोना शुरू करी, लेकिन उससे पहले फिर मैंने सोचा कि सब्ज़ी धोने के बाद ना फ़ौरन जितनी देर सब्ज़ी निचड़ती है ना, तो मैं जल्दी से पहले आटा गूँध के और उसको रख लूँ फ्रिज में, क्योंकि ठहरा हुआ आटा जो होता है ना वो इतना कोई ज़बरदस्त होता है ना रोटी बनाने के लिए। मुझे तो ना ठहरे हुए ही आटे की रोटी जो है ना मेरे से सही बैठती है, वरना मेरे से जो है ना रोटी फटनी शुरू हो जाती है। अच्छा पता है क्या, इंसान ना सीखते सीखते ही बहुत कुछ सीखता है, हर कोई ना बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। आपके पहली दफ़ा के ही रोटी बनाने में जो है ना वो एकदम से जैसे परफेक्ट फुलके या परफेक्ट रोटी या गोल शेप नहीं बनता, और गारंटीड जो है ना आप कुछ भी नहीं कर सकते शुरुआती दौर में। हर चीज़ ना आपको सीखने के लिए एक टाइम लेती है, हर चीज़ जो है ना वो आपकी महारत हासिल करने के लिए ना उसको एक मखसूस वक्त की ज़रूरत होती है। तो हर चीज़ जो है ना वैसे देखने से भी आती है। अभी ना कुछ मेरे ख़्याल से शायद रात को ही मेरे हस्बैंड ना मुझसे ज़िक्र कर रहे थे कि उन्होंने ना गाड़ी चलानी कभी सीखी नहीं है। मकसद ये कि किसी से बैठ के, या एक होता है ना आप किसी से क्लासेस लेते हैं हर चीज़ की, तो वो उसमें ड्राइविंग क्लासेस भी होती हैं, या फिर किसी मामू से, चाचा से, किसी खालू से, फूफा से, किसी से भी उन्होंने कभी नहीं सीखी, ये उनका कहना था। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि अगर आपने किसी से नहीं सीखी तो फिर ऐसा तो नहीं है कि आप जो है ना वो बस एकदम से ही ड्राइविंग सीट पे बैठ गए और आपको गाड़ी चलानी आती थी? तो कहने लगे हाँ मैं बस एकदम से ही ड्राइविंग सीट पे बैठा और मुझे गाड़ी चलानी आती थी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपने किसी को देखा होगा। आप पैदा होते तो इंसान को नहीं पता होता ना कि उसने कौन सा ब्रेक है, कौन सा क्लच है, कौन सा जो है ना वो रेस है, क्या दबाना है, कौन सा
गेयर, मकसद ये कि किस वक्त पे कौन सा गेयर लगाना है, ये चीज़ इंसान सीखता है। तो कहने लगे हाँ मैंने देखा है, मैंने जो मेरे बड़े गाड़ियाँ चलाते थे तो मैं उनके साथ बैठता था और मैं उनको देखता था। तो यही चीज़ जो है ना हर 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 फील्ड में यही चीज़ लागू होती है कि इंसान को ना देखने से बहुत ज़्यादा आता है। जिस वक्त वो देख रहा होता है ना किसी इंसान को करता हुआ, तो उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि शायद इस चीज़ को ना मैं बड़ी बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ, शायद मैं अगर इस चीज़ को ऐसे करूँ तो ये चीज़ ऐसे हो जाए, इतनी अच्छी हो जाए। तो इस तरीके से ना अपना दिमाग चलता है। तो कुछ लोगों के अंदर ना ये चीज़ होती है कि वो सवाल कर लेते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो इस चीज़ को नहीं वैल्यू करते कि हम किसी से सवाल करें। उनका ये होता है कि देखने देखने में जितना सीख लिया, सवाल करने से शायद हमारा जो है ना वो ईगो हर्ट ना हो जाए। तो ऐसा भी है। लेकिन ये है कि अगर आप वैसे ये बात सही भी है, किसी ऐसे से सवाल नहीं करना चाहिए जिसको ये लगे कि यार देखो इसको हमने सिखा दिया वरना इसको नहीं आता था। लेकिन कि कोई अगर ऐसा है जो आपको आपके एक सवाल पे आपको 10 तरीके से जवाब दे और समझाए और फिर उस चीज़ को शो भी ना करे, तो वो इंसान ना बेहतरीन है। खैर बात वापस आती है अपनी कि किस बात पे मैंने ये बात करी। तो हर चीज़ जो है ना वो देखने से ही सीख सकता है इंसान। और रोटी बनाना, खाना बनाना, ये बात सच है कि आपकी पहली स्कूलिंग जो होती है ना आपकी माँ ही होती है। अब वो किसी भी हवाले से हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने दुनियावी तालीम के हवाले से ये चीज़ सोचनी है कि दुनियावी तालीम अगर हमारी माँ ने दी है तो वो गोद जो है ना वो हमारी माँ की, मकसद ये कि वो पहली तालीम जो है ना वो हमारी माँ की गोद होनी चाहिए। नहीं, आप किसी भी हवाले से कुछ भी सीख सकते हैं। आप कुकिंग के हवाले से और दीगर बहुत सारी बातें हैं। तो खैर जब मैंने शुरू में आटा गूँधना सीखा था ना तो मेरा आटा जो है ना बड़ा पतला सा हो जाता था। वो हर किसी के साथ होता है ऐसा कि मेरा आटा जो है ना शुरू में बड़ा पतला हो जाता था। फिर आप कभी किसी का क्रिटिसाइज़ और किसी का मजाक सहते हैं ना तो फिर आप देखते हैं कि यार इससे अच्छा करने की कोशिश करनी है, इससे अच्छा करने की कोशिश करनी है। तो वो अच्छा करने की कोशिश में आप इतने माहिर हो जाते हो कि जो आपका मजाक उड़ा रहा होता है ना, एक वक्त आता है कि वही शख्स आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाता है। तो हर चीज़ को सीखने में टाइम लगाएं, उसके ऊपर मेहनत करें और कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेरा ख़्याल से तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बस बात ये है कि हर चीज़ को ना हमें अपना टाइम देना है, हर चीज़ को हमें अपनी मेहनत देनी है। तो जो नई लड़कियां बच्चियां अगर कोई मुझे देख रही हैं ना और मकसद ये कि उनको ये चीज़ नहीं आ पा रही कि आपने खाना कैसे बनाना है। शुरू में ना बचपन में मैं भी यही सोचती होती थी कि शायद मुझे कभी ज़िंदगी में खाना बनाना आएगा ही नहीं, शायद मुझे कभी ज़िंदगी में जो है ना रोटी अच्छी बनानी आएगी ही नहीं, मैं कभी रोटी बना सकूँगी ही नहीं। बल्कि मैं तो यहाँ तक सोचती थी कि जो मेरी अम्मी या कोई आंटी या अम्मी की कोई कज़न या हमारी अम्मी फूफो आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, इनके पास तो बातें हैं, मुझे तो, मेरे पास तो कोई बात भी नहीं है करने को, तो मैं बड़े होकर क्या करूँगी। मैं तो शायद चुप रह लूँगी और मुझे तो किसी से कोई बात भी करनी नहीं आएगी। और इस तरीके की बहुत जैसी बचकाना सोच होती है ना इंसान की, वो मेरी सोच होती थी कि मेरे पास तो बात भी नहीं होगी बात करने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई टॉपिक ही नहीं है बोलने के लिए। तो ये वाला हाल था। खैर अपने ब्लॉग पे वापस आते हैं। और आपके परफेक्ट फुलके नान तभी बन सकते हैं जब आप अपनी, क्या कहते हैं, 100% जो है ना देने की कोशिश करें। आप ये कोशिश करें कि बस हमने जो करना है वो दिल से करना है। तो आप ये देखिएगा कि आपकी जो काम आप शुरू करेंगे ना वो दिल से होगा तो वो बहुत अच्छा होगा। जब कभी मैं चाय बनाने खड़ी होती हूँ ना और मेरे हस्बैंड मुझे उसकी तारीफ़ करते हैं तो मैं कहती हूँ मैंने आज दिल से बनाई है ना। मकसद दिल से मुराद ये होता है कि आपने पूरी लगन से जो है ना उस काम को किया है कि ये काम जो है ना हमने अच्छा ही करना है, तो वो काम आपका इंशाल्लाह अच्छा होगा। और सबसे बेहतरीन बात मैं आपको समझाऊं और सिखाऊं कि अगर आप जैसे खाना बनाने खड़े हुए हैं ना, आप साथ साथ में दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। खाना बनाने के पीरियड में, रोटी बनाने के पीरियड में आपका सर ढका हुआ होना चाहिए। मैंने ये सुना है, हदीस में ये शामिल है ये बात, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के घर का खाना खाने से इनकार कर दिया जिस औरत ने बग़ैर सर ढके अपने घर में रोटी बनाई, बग़ैर सर ढके रोटी बनाई।
तो आप ये देखें इस चीज़ की कितनी वैल्यू है हमारे दीन में और हमारे नबी की आँखों में, कि औरत का कम से कम मकसद ये कि खाना बनाते हुए जो है ना वो रोटी बनाते हुए सर ढका हुआ होना चाहिए। अपने घर की चारदीवारी में वो अपने महरमों के सामने भले सर पे दुपट्टा ना ले, लेकिन ये कि रोटी खाना बनाते हुए इसकी देखें, इसकी ना साइंटिफिकली भी बहुत वैल्यू है। आप अगर किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में आप ये देखेंगे कि कोई शेफ़ जो है ना वो शेफ़ कैप पहन के ही काम कर रहा होगा। जो उसकी शेफ़िंग कैप होती है वो उसको लाज़मी पहना हुआ होगा, वरना उसको डिसअपॉइंट कर दिया जाएगा और उसकी नौकरी पे भी बात आ सकती है। क्यों? बाल झड़ने का ख़तरा, जरासीमों का ख़तरा बालों से ही होता है। तो और अगर खाने में बाल आ जाए, कितनी किरायत आती है ना इस चीज़ को सोच के भी। तो बस इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं क्या करती हूँ, कम से कम जो है ना, अगर मुझसे दुपट्टा नहीं ओढ़ा जा रहा ना, तो मेरे पास अगर एक शॉपर है ना, शॉपर किचन में ही मौजूद होता है। आपको दुपट्टे के लिए तो इधर उधर भागना पड़ेगा ना, तो किचन में ही शॉपर मौजूद होता है। तो मैं तो ना उस शॉपर को सर पे पहन लेती हूँ, अच्छी तरीके से कवर पहले बालों को ऊपर करके करती हूँ और फिर उस चॉपर को सर पे पहन लेती हूँ, ताकि मेरा सर ढका हुआ रहे कम से कम। और जो जिस तरीके से आप कैप पहन सकते हैं ना, उसी तरीके से आपने शॉपर पहन लेना है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी मैं इम्तियाज़ जाऊँगी ना, तो मैं वो जो कैप्स होती हैं वो नेट वाली, मैं वो लेके आऊँगी। मेरे ख़्याल से वो 300-350 रुपए के 200 पीस मिलते हैं एक पैक में। मैंने दराज से भी चेक किए थे। लेकिन दराज से मंगाने में नुकसान ये होता है कि हर चीज़ की डिलीवरी जो है ना वो उतनी ही बन जाती है जितने की वो चीज़ होती है। अब जैसे अगर आपने कोई छोटी से छोटी चीज़ मंगाई, वो आपको 190 195 रुपए की पड़ रही है, तो 190 200 150 तो आपको डिलीवरी भी देनी पड़ रही है। तो इंसान सोचे कि यार छोड़ो, हम इतने में तो हम बाज़ार से ले लेंगे। हाँ, कोई बड़ी चीज़ मंगानी है जिसको जाने में लेने में आपका किराया भी लगना है, तो वो तो खैर चलो मैं मंगा ही लेती हूँ दराज से। खैर, बातों बातों में आज मैं बना रही थी आलू तुरई। आलू तुरई का सालन मैंने बनाया और साथ में जो है ना मैं रोटियां बना रही थी। और ये मैडम ना हमेशा रोटी बनाने में मेरे साथ खड़ी हो जाती है कि मैंने भी कुछ ना कुछ करना है। और खाना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया था। रात को हस्बैंड भी आ गए थे खैर से। तो अब मैं खाने को निकाल रही हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी से खाना खा सकें और साथ में गर्मा गर्म रोटी भी इंजॉय कर सकें। अच्छा, होता क्या है कि हस्बैंड ना अक्सर व बेश देर से आते हैं, तो मुझे खाना जो है ना वो माइक्रो में गर्म करना पड़ता है। लेकिन ना आज शायद वो जल्दी आ गए थे। ये असल में 2-3 दिन पहले का व्लॉग है, तो मुझे इस कदर जो है ना वो याद नहीं है। लेकिन ये कि अब मैं खाने में धनिया डाल रही हूँ। धनिया जो है ना वो आजकल मैं थोड़ा सा सेव करके रख लेती हूँ। जब से व्लॉग्स देखना शुरू करें ना, तो बहुत सारी चीज़ों के आपको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि इस चीज़ को आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ ज़ाया होना ज़रूरी नहीं है। खैर, ये कल का चिकन बोटी रोल बचा हुआ था, क्योंकि हस्बैंड ने मुझे ला के दिया था, तो मैंने उसको जो है ना पूरा कर लिया था। साथ साथ में एक निवाला हस्बैंड को दिया, एक निवाला खुद खाया। उसके बाद आज जो है ना मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं कि मैं अक्सर व बेश अपने हस्बैंड के पैर भी इस तरीके से दबा देती हूँ, क्योंकि वो थके हारे जब आते हैं ना, तो फिर उनके पैरों की उंगलियां खींचना, उनकी चटक निकालना, उनको बड़ा मज़ा आता है कि मैं उनके पैरों को हाथ लगाऊं, पैरों को दबाऊं। और अगर मैं सिर्फ ना भी दबाऊं और सिर्फ मैं उनके पैरों को अपने गरम गरम हाथों से पकड़ भी लूँ ना, तो उनको बड़ा सुकून मिलता है। तो अपने घर के मर्द को, चाहे वो आपके बाप हों, चाहे वो भाई हों, चाहे वो आपका शौहर हो, कोई भी हो, थोड़ा सा इस तरीके से ना उनको कर देना चाहिए। उनको भी अच्छा लगता है इन चीज़ों का। खैर, साथ ही आज माशाल्लाह पैम्पर भी आ गए थे और मैं इन सारे पैम्पर्स को सेट कर दूंगी अपनी जगह पे। छोटी के जो है ना मैं दराज में सेट करती हूँ, क्योंकि उसको मैं यहीं बिठा के ही चेंज करती हूँ। और जो इनसे बड़े हैं जनाब ये वाले, तो इनके पैम्पर जो है ना मैं इस कैरी कॉर्डल में सेव करती हूँ, ताकि जब मैं वॉशरूम जा रही हूँ तो जाते जाते जो मुझे वॉशरूम से जो है ना करीब पड़ता है ये कैरी कॉर्डल, तो मैं बस यहीं से पैम्पर उठा के और जो इस जनाब के पैम्पर को चेंज कर देती हूँ। खैर, मेरा ब्लॉग आज यहीं तक था। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आ गया हो ना, ज़रा सा भी कोई भी एक बात अच्छी लगी हो, तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।